साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेहरू युवा संगठन के बारे में। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो कि बहुत पुराना संगठन है और इस संगठन में हर एक जिला में एक शाखा होती है और उस शाखा को चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर जिनकी भर्तियां नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा की जाती है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के सुअवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में की गई। इन केंद्रों के कार्य को देखने के लिए वर्ष 1987-88 में नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS की स्थापना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त मीन्स ऑटोनॉमस शासी संस्था के रूप में की गई। नेहरू युवा केंद्र संगठन विश्व में अपने प्रकार की जमीनी स्तरीय सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। जमीनी स्तर पर जो काम करती है, ग्राउंड लेवल पर। यह स्वच्छता, स्वसहायता, सामुदायिक प्रतिभागिता के सिद्धांत के आधार पर 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के युवाओं की शक्ति को सही दिशा देता है। इन वर्षों में नेहरू युवा केंद्र संगठन ने जहां इसके नेहरू युवा केंद्र स्थापित हैं, वहां गांवों में युवा मंडलों का नेटवर्क स्थापित किया है। युवा मंडलों के गठन द्वारा विकास हेतु युवा शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्षेत्रों की पहचान कराना नेहरू युवा केंद्र संगठन का मुख्य लक्ष्य है। यह युवा मंडल जमीनी स्तर पर ग्राम स्तरीय युवाओं के स्वैच्छिक कार्य समूह होते हैं जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करते हैं। स्वैच्छिक होते हैं, वॉलंटरी, जैसे आप लोग कई जगह वॉलंटियर बन के जाते हैं वैसा। युवा मंडलों के इस नेटवर्क में ही नेहरू युवा केंद्र संगठन की मुख्य शक्ति निहित है। जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, यूथ ग्रुप, उसमें ही पूरा पावर है नेहरू युवा केंद्र का। युवा मंडल ग्राम आधारित संस्थाएं हैं जो कि सामुदायिक विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। गांव-गांव में यदि छोटे छोटे समूह बन जाए और वो अपने ग्राउंड लेवल पर अच्छे से काम करें, लोगों को जागरूक करें शिक्षा पे, मेडिकल पे, तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। युवा मंडलों का गठन युवा सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कि 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के होते हैं। युवा मंडलों के सृजन का मुख्य उद्देश्य युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकासात्मक पहलों की गतिविधियों के आधारित होते हैं जिनका कार्यान्वयन विभिन्न स्थानीय विभागों एवं एजेंसियों, जिसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तथा बहुआयामी संस्थान शामिल हैं, द्वारा स्थानीय संसाधन एकत्र करने के लिए किया जाता है। युवा मंडल एवं इसके सदस्य नेहरू युवा केंद्रों के विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण नेटवर्क के आधार को तैयार करते हैं। वर्तमान में श्री नीतीश कुमार मिश्रा महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं श्री नीतीश कुमार मिश्रा, और इसका मुख्यालय है नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, 4 जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में डिटेल था और इसका कुछ ऐसा स्वरूप बना हुआ है कि इसके मुखिया कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार, जो कि पूरे नेहरू युवा केंद्र संगठन के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं श्रीमती रक्षा निखिल खड़से माननीय युवा कार्यक्रम और राज्य मंत्री भारत सरकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शासी बोर्ड नेहरू युवा केंद्र संगठन नई दिल्ली। इसके साथ साथ अन्य लोग इसके सदस्य हैं, जिसमें सुश्री मीरा राजेल लोचन, श्री गौतम गंभीर जी, श्री LS तेजस्वी सूर्या,
श्री नीरज शेखर जी संसद सदस्य हैं जो अभी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये इनके पूरे संगठन के सदस्य हैं। श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, श्री श्रीवास कटिकिथला, श्री नितेश कुमार मिश्रा, श्री मनोज सेठी, प्रोफेसर शिवनाथ देव, श्री पंकज कुमार सिंह IPS निदेशक, और सदस्य सचिव हैं श्री नितेश कुमार मिश्रा जो कि अभी महासचिव है। इसका ये स्ट्रक्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्क्रीन में आ रहा है, हाँ, ये स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हेडक्वार्टर्स, उसके नीचे रीजनल ऑफिस, कुल मिला के 6 हैं क्षेत्रीय कार्यालय, और उसके नीचे स्टेट ऑफिस राज्यों के जो कार्यालय हैं वो 29 हैं, और नेहरू युवा केंद्र पूरे भारत देश में 623 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने जिले हैं लगभग सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र स्थापित है। अब मैं आपके सामने मुख्य बात रखने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार से है कि नेहरू युवा केंद्र में जो DYC होते हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, उनकी भर्तियाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कराई जाती हैं, और जिसमें लेवल 10 जो हर एक पे मैट्रिक लेवल होता है नौकरी का, तो उसमें लेवल 10 से भर्ती होती है, जिसमें बेसिक पे 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में रहता है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का। और बहुत ही पूरे भारत देश में इनकी भर्तियाँ की जाती हैं, काफ़ी मात्रा में पोस्ट आती हैं, जिसमें महिला और पुरुष एग्ज़ाम देके और इस पद पर जा सकते हैं। इनके साथ ही एक और भर्ती होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें लोग ग्रेजुएट हों, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, वो लोग इस परीक्षा को पास करके उस पद पे जाके काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो 10वीं पास रहते हैं उनके लिए भी एक पोस्ट रहती है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो 10वीं पास वाले MTS बन सकते हैं। ग्रेजुएट और कंप्यूटर का नॉलेज रखने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट, BA MA के बाद DYC के लिए अप्लाई करें, और साथ साथ में ऐसे NGO या फिर नेहरू युवा केंद्र संगठन या युवा मंडल ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रुप अभी बनाने की अपन ने बात करी है, उसके बारे में यदि उससे संबंधित आपने काम किया है तो उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वही लोग ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं जिन लोगों ने समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए, युवाओं के लिए काम किया हो, जिनके पास अनुभव अच्छा हो। तो ये कुछ जानकारी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को नेहरू युवा केंद्र के बारे में जानकारी नहीं, और कब इसकी भर्तियाँ हो जाती हैं कई लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग अवेयर रहें, और इस वीडियो या इस जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।